जैसे कि तुमने पिछली बार क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा होगा, आज तुम्हें क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट है। इसमें हम देखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। इसमें सिर्फ एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन 12, 51, 12, 15 और 21। तो देखोगे पहले इसमें प्राइम फैक्टर करोगे अलग अलग सबके। तो 12 के प्राइम फैक्टर कौन करेगा? 12, 12 के प्राइम फैक्टर करो। तो टू टू 6, 2 से 3 टाइम और 3 से 1। तो क्या हो गया इसके प्रोडक्ट फैक्टर? क्या हो गया? 2 मल्टीप्लाई 3। अब आपके 15 के इसी तरह 15 के करोगे प्राइम फैक्टर। तो 15 का क्या होगा? 3 से करोगे, 3 5 जा 15 और 5 का करोगे 1। तो प्राइम फैक्टर कितने हो गए 15 के? 3 मल्टीप्लाई 5। इसके बाद 21 के करोगे, 21 के प्राइम फैक्टर करोगे 21 करो। 3 से जाएगा 7 टाइम और 7 से जाएगा 1 टाइम। तो 21 के कितना? 3 मल्टीप्लाई 7। तो पहले हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। एलसीएम निकालने के लिए पहले देखोगे टू सबसे ज्यादा किस में है। एलसीएम सबसे ज्यादा देखते हैं, जिसमें एलसीएम सबसे ज्यादा होगा वही क्या होगा? एलसीएम होगा। तो जैसे 2 है, 2 इसमें 2 बार है तो इसे 2 बार लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2। अब अब इसमें देखोगे 3 इसमें एक बार है, तो जो 3 सब में एक बार है तो एक बार लिख देंगे, मल्टीप्लाई 5 एक बार है तो एक बार लिख देंगे, मल्टीप्लाई 7। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 या 4, 4 3 या 12, 12 5 जा 60 और 60 मल्टीप्लाई 7 कितना हो गया? 7 6 जा 42 यानी 420। ये क्या हो गया? एलसीएम। इसी प्रकार एचसीएफ निकालोगे। एचसीएफ में क्या देखते हैं? तीनों में कॉमन देखते हैं। तो इसमें ये क्या है? ये इसमें ये तीनों में ये 3 कॉमन है। तो ये क्या होगा? एचसीएफ कितना हो जाएगा? 3। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें करोगे 17 के फैक्टर क्या होंगे? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या होंगे 17 के 1 मल्टीप्लाई 17। ऐसे 23 के करोगे, 23 के मल्टीप्लाई क्या होंगे? 23 मल्टीप्लाई 1। क्योंकि ये प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टर के कोई फैक्टर नहीं होंगे तो ये आ करेंगे 29 का। ये भी क्या होगा? 1 मल्टीप्लाई 29। तो एल्शियम क्या होगा? एल्शियम निकालोगे तुम 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। इसका मल्टीप्लाई करोगे और एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा? तीनों में क्या है? कॉमन 1 है। तीनों में देखो, इसमें भी कॉमन 1 है, इसमें भी। तो क्या हो गया? एचसीएफ 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 9 25। 8 का फैक्टर करोगे। 8 का देखो, 8 का जब कॉमन फैक्टर करोगे तो 8 का तुम कॉमन फैक्टर करोगे तो 2 से 4 टाइम और 2 से 2 टाइम, 2 से 1 टाइम। तो 8 का कितना हो गया? 2 मल्टीप्लाई 2। इसी प्रकार तुम 9 के करोगे। जब तुम 9 का करोगे तो 9 का करो 3 से 3 टाइम और 3 से 1 टाइम। तो ये 9 क्या हो गया? 3 मल्टीप्लाई 3। इसी प्रकार तुम 25 का करोगे। 25 का करोगे तो कितना टाइम हो गया? 25 का करो। 25 का जब फैक्टर करोगे तो कितने से होगा? 5 से। और 5 से 5 टाइम और 5 से 1 टाइम। तो कितना हो गया? 5 मल्टीप्लाई 5। अब देखोगे एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम पता ही है तुम्हें कैसे निकालोगे एलसीएम के लिए? कि पहले देखो 2 कितनी बार है इसमें? इसमें एक बार, इसमें एक भी बार नहीं। इसमें कितनी बार है? 3 बार। तो देखोगे जब इसमें 3 बार है तो कितनी बार लिखोगे 2 को? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो 8 वाले पोर्शन में जब प्रोडक्ट फैक्टर किए हैं तो उसमें 3 बार है। फिर देखोगे इसमें कितनी बार है? 3। ये तो एक ही बार है, 3। और फिर 5 देखोगे 2 बार, तो मल्टीप्लाई 5 करो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 है ना, 8 5 जा 40, 40 मल्टीप्लाई 50 करोगे, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 60, 600। इसी प्रकार तुम क्या करोगे? इसका एचसीएफ निकालोगे। एचसीएफ निकालोगे, क्या क्या कॉमन है देखो। देखो किसी में कि कोई कॉमन नहीं, ना किसी में कॉमन, ना इसमें, ना किसी में कॉमन, ना इसमें कॉमन। जब कोई कोई कॉमन नहीं मिलता तो क्या हो जाता है? एचसीएफ 1। क्या हो जाता है? 1। एचसीएफ क्या हो गया? 1।